आज का एक्सेल का प्रैक्टिकल का फर्स्ट क्लास है। इन एक्सेल का फर्स्ट क्लास में हम कुछ कुछ ऐसे चीज जानेंगे जो हमको बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जैसे एक्सेल्स में क्या होता है कि जब भी हम काम करते हैं तो हमको शॉर्टकट की कब जरूरत पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि शॉर्टकट की लाएंगे कहाँ से। देखो, शॉर्टकट की जो लाने का तरीका है, चाहे एमएस वर्ड का हो या एक्सेल्स का हो या पावर पॉइंट का हो, वो एमएस ऑफिस खुद दे चुका है उसका शॉर्टकट की। बस उसको कैसे देखना है, कैसे डाउनलोड करना है, उसका तरीका हम बता दे रहे हैं। हम कई कोई आप नेट से किसी का भी शॉर्टकट की उठा लीजिए, जब तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लॉन्च किया हुआ नहीं रहेगा तो अपने से शॉर्टकट की कहाँ से बनाएगा। क्योंकि हर एक शॉर्टकट की का सब बना के कौन देता है, जो कंपनी का ओनर है, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप किया वही तो शॉर्टकट की बना के देगा ना। हम भी क्या करेंगे, नेट से डाउनलोड करेंगे, उसको रिमूव करेंगे, उसको कंपनी का नाम अपना वाटर मार्क लगा देंगे, तो लगेगा कि नहीं हम शॉर्टकट की बनाए। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे शॉर्टकट की कंपनी ही देता है। बस उसको सजाया जाता है, डिजाइन किया जाता है, जैसे हम यूज करते हैं वैसे सजा करके दे देता है अपने तरीके से। तो देखते हैं हम शॉर्टकट की कैसे निकालते हैं। सबसे पहले चलो, सबसे पहले क्या करेंगे, जाएंगे हम यहाँ पे गूगल पे आते, ध्यान दो। क्या करेंगे, गूगल पे आएंगे और गूगल पे लिखेंगे MS एक्सेल शॉर्टकट की PDF। देखो, ले आए। अब लाने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट है, यहाँ पे देखो फर्स्ट वेबसाइट है, इस पे क्लिक करना है। अब यहीं पे हम क्लिक करेंगे। देखो, हम शॉर्टकट की कोई नहीं मान सकते, शॉर्टकट की कहाँ से मिलाएंगे, हम तरीका ही बता दे रहे हैं। क्लिक करेंगे। अब क्लिक कर जैसे ही करेंगे ना तो PDF में डाउनलोड हो जाता है। देखो यहाँ पे डाउनलोड का एक ऑप्शन दिख रहा है, PDF में क्लिक कर देंगे। इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं। ये ओपन हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको माइक्रोसॉफ्ट, हाँ चलो, अब यहाँ पे आगे ध्यान दो। अब यहाँ पे आने पर ध्यान दो कि हर एक चीज़ का शॉर्टकट के दिया गया इसी का है। अब क्या करें, हम अपना अपना लेबल लगा देंगे यहाँ पे, जो भी मेरा ब्रांड होगा, जो भी हम इंस्टीट्यूट का नाम डालना चाहते हैं वो लगा देंगे, तो लगेगा नहीं ये सर दिए शॉर्टकट की। लेकिन हम भी निकालेंगे तो वहीं से निकालेंगे। देखो यहाँ पे दिया गया शॉर्टकट की, प्लस शॉर्टकट की समझ लो। दिया गया है कि F1 के लिए डिस्प्ले के लिए, F2 क्या बोला है, एडिट एक्टिव सेल के लिए बोला, F3 क्या बोला है कि डिस्प्ले द इंसर्ट नेम पेस्ट डायलॉग बॉक्स, F4 क्या बोला है, देखो यहाँ पे बोला गया कि रिपीट द लास्ट वर्कशीट एक्शंस को लाएंगे। सब सारे से शॉर्टकट के दिया गया है। देखो बहुत सारे शॉर्टकट के यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ शॉर्टकट के हम यूज कर रहे हैं जो यूज करने लायक होगा, देखते हैं। इधर से कुछ कुछ जो तुरंत समझ में आ जाए। देखो इतने सारे शॉर्टकट की हैं, यहाँ पे भी दिया गया है। तो क्या क्या किया जाता है, शॉर्टकट की कुछ डिजाइन करके उसको हमको सुविधा के अनुसार जैसा हमको लगेगा उस तरह से हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे और दे देंगे आप लोग को। तो लगेगा नहीं हमको बहुत अच्छा मिला। जैसे देखो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे टगल इटालिक कंट्री का मतलब दिया गया है, Ctrl+Y। देखो यहाँ पे देखो दिया है ना, अल्ट प्लस इक्वल दिया गया है। क्या बोला गया, ध्यान दो कि अल्ट प्लस 128 करोगे तो ईरो का सिंबल आएगा। फिर बोला कि अल्ट 162 करोगे तो देखो यहाँ पे सेंट का सिंबल आएगा। उसी तरह यहाँ पे दिया गया सबका शॉर्टकट। अब यहाँ पे बोला है कि अल्ट को दोगे और देखो अल्ट क्या, कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट 2 दोगे तो देखो यहाँ पे वैल्यू सेल आएगा। फिर दिया गया कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन दोगे तो डेट करेंट डेट आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, कंट्रोल ध्यान दो, कंट्रोल सेमीकोलन ही प्रेस करेंगे, कंट्रोल सेमीकोलन देखो दे दिया। अब यहाँ पे क्या दे दिया, डेट दे दिया। अगर हम यहाँ पे देखो हर एक चीज़ का दिया गया, देखो कंट्रोल शिफ्ट लिए, फिर बोला कि कंट्रोल शिफ्ट क्या लोगे, सेमीकोलन लोगे तो क्या दिया गया कि टाइम देगा आज का। तो यहाँ यहीं से शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, देखो टाइम दे दिया। तो हम जब भी काम करते हैं एक्सेल्स पे, तो ऐसा नहीं है कि हम शॉर्टकट की बहुत मतलब अपने से रिसर्च किए, बहुत सारा बोलते हैं बहुत मेहनत लगा है। मेहनत कहीं का लगता है, मानते हैं मेहनत लगता है, लेकिन तरीके तो पता है ना कि कहाँ से लाना है। सो क्योंकि हम अपने से कोई भी फार्मूला नहीं बना सकते हैं, सारे इसी का यूज के जो MS ऑफिस दिया है उसी का यूज करके हम अपने तरीके से शॉर्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, ये इतने सारे शॉर्टकट की है, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे काम मतलब करना चाहिए। जब तक आप लोग याद नहीं कीजिएगा, जब तक इसको समझिएगा नहीं, तब तक काम कैसे कीजिएगा, ध्यान देना। अब हम सबसे पहले आते हैं जो एक्सेल्स पे हम कुछ बेसिक हम ध्यान देंगे। बेसिक क्या है, जैसे एक्सेल्स पे हम, जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सीरियल नंबर डालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं सीरियल नंबर, ध्यान देना। देखिए सीरियल नंबर, सीरियल नंबर लिखते हैं, फिर क्या करते हैं 1 देते हैं,
इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको डिलीट करते हैं क्योंकि यहाँ फार्मूला लगाया था ना। देखना सीरियल नंबर, सीरियल नंबर दे दिए। अब ध्यान देना है, अब यहाँ पे सीरियल नंबर देने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 लिखते हैं, देखो नया सीट लेने दो इसको, चलिए इसको जूम कर लेते हैं समझाने के लिए। ध्यान दो, लिखें सीरियल नंबर, सीरियल नंबर लिखें। अब जैसे सीरियल नंबर लिखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, 1 देते हैं, 2 देते हैं और ड्रैग करते, ध्यान दो। अब यहाँ पे ड्रैग कर, ध्यान दो। अब ऐसा करके ड्रैग करते हैं, तो अगर मान चलते इस तरह से 1000 नंबर तक हमको लेना है तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम उस समय क्या करेंगे, कुछ इसका यूनिक यूज करेंगे। ध्यान दो क्या करेंगे, सबसे पहले मान चलते 1 1 ही लिखे, यहाँ पे लिखे 1 और यहाँ पे मान चलते 1 ही लिखे और 1 को ड्रैग कर दे। अब इसको हमको नंबर बदलना है, कैसे बदलेंगे यहाँ पे, पहले सर ऐसा तो नहीं होगा। अभी तक क्या सीखे होंगे, अगर जानते हो तो अच्छी बात है। अभी तक क्या सीखे होंगे, यहाँ पे वो 2 करना है, 1 का ज़्यादा करना है, 1 से यहाँ पे जो काउंट करना है यहाँ पे 2 करो और दोनों सेल को सेलेक्ट करके वो ड्रैग कर दो, वही सीरियल नंबर चेंज होगा। ऐसे करके तो हम चेंज ऐसे करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार में 1 सेकेंड में कुछ समय में हमको 1000 10,000 तक सीरियल नंबर हो जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे, ड्रैग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या काम करेंगे, देखो सबसे पहले स्टेप सीखते जाओ। अब इसको हम हटाते हैं, सबसे पहले 1 डालेंगे आना। अब 1 डालने के बाद जिस सेल एड्रेस पे है वहीं पे हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे इसको राइट क्लिक नहीं करो, यहाँ पे जाओ। अब यहाँ पे देखो एक फिल का ऑप्शन होगा, यहाँ पे ध्यान दो, फिल का एक ऑप्शन, यहाँ पे कहीं पे फिल का ऑप्शन खोजना है, आपको ध्यान देना है, कहीं पे खोजेंगे तो फिल का ऑप्शन खोजना है। तो फिल का ऑप्शन यहाँ पे ऐसे बना हुआ रहता है, इसी पे ध्यान दो, एडिटिंग ग्रुप पे मिलेगा आपको फिल का ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो फिल का ऑप्शन पे चले गए। अब फिल का ऑप्शन देखो एक सीरीज का ऑप्शन होगा, ध्यान देना है, फिल का ऑप्शन कहाँ जाना है, सीरीज का ऑप्शन पे जाना है। अब जाने के बाद एक सीरीज का बॉक्स खुलेगा, तो जैसे बॉक्स खुलेगा तो यहाँ पे दिया गया, ध्यान दो यहाँ पे क्या दिया गया, सीरियल नंबर का पूरा ऑप्शन दिया गया है कि आपको कैसा चाहिए, रो या कॉलम में। अगर आप चाह रहे हैं कि रो में चाहिए तो रो सेलेक्ट करेंगे, कॉलम में चाहिए तो कॉलम सेलेक्ट करेंगे। ध्यान दो अभी मेरा कहाँ पे सेलेक्ट है, रो पे सेलेक्ट है, कहाँ पे मेरा सेलेक्ट है, रो पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, कितना वैल्यू कहाँ तक स्टॉप करना है, देखो स्टेप 1 और स्टॉप कहाँ तक करना है, हम बोल दिए 10,000 तक, 1,000 लेते हैं, 1,000, चलो 1,000 ले लिए। अब इसको ओके कर देते, देखो अब पूरा का पूरा ध्यान दो, एक देखो ऐसा बन गया, गया ना। लेकिन फिर हम चाहते हैं इसको कंट्रोल जेड करते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे हम चाहेंगे राइट के यहाँ पे जाएंगे, इसको कहाँ फील्ड पे जाएंगे, फील्ड में जाने के बाद क्या करेंगे, सीरीज पे जाएंगे, सीरीज में जाने के बाद हम पे कॉलम करते हैं, हमको चाहिए 1,000, चलो 1,000 कर देंगे, ओके ये तो बन गया। अब एक शॉर्टकट की हुआ, चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक हो गया, चलो एक इससे से गया, फिर इसको हटाते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं 1, सॉरी 1 नहीं लिखते हैं यहाँ पे, इसको 1 पकड़ कर ड्रैग करते हैं, ऐसे ड्रैग हो गया। अब इस टाइम हमको इसको ऑटोमेटिक सीरियल नंबर करना है, तो क्या करेंगे, तो देखना यहाँ पे एक टॉपअप खुलता होगा, देखो यहाँ पे एक कॉर्नर पे है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जब प्लस का आएगा ना, यहाँ पे आएंगे, इसको एरो में क्लिक करें, देखना एक ड्रॉप डाउन खुलेगा, यहाँ पे दिया गया ऑटो फिल ऑप्शन, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देना कि फिल सीरीज पे जाएंगे, क्या करेंगे, फिल सीरीज पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे, देख लो नंबर चेंज हो गया। लेकिन फिर कंडीशंस है, फिर यहाँ पे हम चाहते हैं कुछ और तरीके से शॉर्टकट की को लाने के लिए, चलो अब फार्मूला थोड़ा सा फार्मूला से देख लेते हैं शॉर्टकट की को लाने के लिए। क्यों क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इसका शॉर्टकट की चेंज करें, जैसे यहाँ पे मान चलते हैं कि 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, मान चलते इसको ड्रैग कर लेते, चलो ना इसको रोको, चलो यहाँ पे इसको वही कंडीशन काम करते हैं, फिल पे जाते हैं, सीरीज पे जाते हैं, कहाँ तक जाइए, कॉलम पे, हमको 100 तक चाहिए, चलो 100 तक कर दिए, ओके। लेकिन अब 100 तक चाहिए, अब किसी कारण यहाँ पे डाटा था, जो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे डाटा था, अब यहाँ पे एक डाटा है, जो हम कोई डाटा को डिलीट करेंगे, जैसे मान चलते हैं कि इस 6 नंबर को हमको डिलीट करना है, 6 नंबर का डाटा को हमको डिलीट करना है। तो जैसे हम डिलीट करते हैं, ध्यान देना कि जैसे हम डिलीट करेंगे, सेलेक्शंस करेंगे और डिलीट करेंगे, तो देखना यहाँ पे 5 के बाद 7 नंबर आ गया।
फिर से हमको शुरू से काउंट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम फार्मूला का यूज करेंगे। ध्यान दो, हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर जहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पे 1 लिखेंगे उसी सेल एड्रेस पे जाएंगे, लिखेंगे इक्वल टू रो, ROW रो लिख दिए। फिर क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान देना है कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, फिर माइनस कर देंगे, ध्यान दो माइनस देंगे, फिर लिखेंगे ROW रो, फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और जो सीरियल नंबर का जो रेफरेंस नंबर है ना उसको सिलेक्शन कर देंगे। आप सिलेक्शन करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और F4 बटन को, नहीं सर, सबसे पहले क्या करेंगे, F4 बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे एंटर कर दिए, अब इसको ड्रैग कर देना, अब यहाँ पर ड्रैग कर दिए, मान चलते यहाँ तक ड्रैग कर दिए। चलो अब यहाँ पे ड्रैग कर दिए, देखो अब सीरियल नंबर से हट गया। अब यहाँ पे ड्रैग करने में ध्यान देना है कि जैसे ही हम किसी नंबर को डिलीट कर दें, 7 नंबर को डिलीट कर, ध्यान दो, सेलेक्ट करेंगे डिलीट कर देंगे, देखो ऑटोमेटिक 7 नंबर आ गया। फिर देखो 10 को हम डिलीट कर रहे हैं, देखो अब मान के चलते हैं हम 16 को डिलीट कर रहे हैं, राइट क्लिक करेंगे, 16 बार तो पहले उस समय 17 आता था, इसको राइट क्लिक करेंगे, ध्यान देना है, डिलीट कर दें। देखो तो ये समझ में आया कैसे केस हो कि नहीं? अगर नहीं आएगा तो बताइएगा। हाँ ना, हमको अभी हम सीरियल नंबर पे ही चल रहे हैं। ये हुआ सीरियल नंबर का टाइप्स, हम जैसे सीरियल नंबर चाहेंगे वैसे टाइप्स आते हैं। चलो अब बात आती है, हम बात करते हैं, अभी बिना फार्मूला का मतलब बहुत कम ही हम यूज कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं डेट का, ध्यान देना है कि यहाँ पे डेट लिख रहे, ध्यान दो यहाँ पे डेट लिखें। जब डेट लिखते हैं तो क्या होता है कि हमको 1 मंथ का डेट चाहिए, 2 मंथ का हमको डेट बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान चलते हैं कि मई का हमको डेट बनाना है, क्या करेंगे 01/05/2 डैश देंगे 025। अब तो दे तो दिए। अब हम क्या करते हैं, जो सिंपल अभी तक सीख करके आए हैं, इसको कॉपी करो, इसको Ctrl+V करो, फिर F2 में जाओ और इसको 2 कर दो। अब इसको दोनों को पकड़ो, ड्रैग कर दो, इस तरह से डेट करते हैं। तो हमको 1 साल का डेट बनाना है, तब हम क्या करेंगे, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे भी काम होगा, लेकिन हमको क्विक टाइम में काम करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हटाते, ध्यान दो, जो डेट का फॉर्मेट जो हम रखेंगे इसी टाइप का डेट का फॉर्मेट रखेंगे। यहाँ जो 25 दिख रहा है, आप चाह रहे हैं कि इसको लॉन्ग में हम चेंज करें, तो इसी सेल एड्रेस को सिलेक्शन करो, डेट फॉर्मेट में जाओ और यहाँ पे लॉन्ग डेट कर दो, आ गया फॉर्मेट। जो डेट का फॉर्मेट रखेंगे हम यहाँ पे इसी तरह से डेट का फॉर्मेट रखेंगे, सिलेक्शंस करेंगे, फिल ऑप्शंस पे जाएंगे, ध्यान देना कहाँ पे जाएंगे, फिल ऑप्शंस पे जाएंगे, सीरीज में आएंगे। अब सीरीज में आने के बाद यहाँ पे कॉलम कर देंगे, स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से, स्टॉप वैल्यू कहाँ करना है, जहाँ जिस मंथ तक स्टॉप वैल्यू करना है, हमको चाहिए स्टॉप वैल्यू कहाँ तक, मान चलते हैं 31/10/2025। अब इसको हम क्या करेंगे, ओके, देखो आ गया, सबका डेट आ गया ना। तो इस तरह से डेट को फिल किया जाता है ना, कि एक करके ड्रैग कर रहे हैं और बना रहे थे, तो बहुत लंबा टाइम लगा। यही सब क्या होता है ना, कॉमन कॉमन चीज़ इंटरव्यू में पूछ लेता है, तो हम लोग को लगता है कि नहीं ये सब तो ऐसा ही तो काम होता है, ऐसे तो हम लोग किए नहीं है। अब चलो यहाँ पे बेसिक चीज़ पे आते हैं। अब क्या होता है, ध्यान दो कि हम कुछ टाइप किए हैं, ध्यान देना है, कुछ टाइप के, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं नेम, है ना, फादर्स नेम, ध्यान देना है, फादर्स नेम, फिर यहाँ पे लिखते हैं ना रोहित, यहाँ पे लिखते हैं मोहित, यहाँ पे लिखते हैं संतोष, यहाँ पे लिखते हैं रमन। इसको F2 प्रेस करके अभी सबका फार्मूला बताएंगे, जैसे अभी कैपिटल में कैसे करेंगे, अपन में कैसे सारा फार्मूला होता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले बात है कि जब हम काम कर रहे हैं तो अगर हम बोलेंगे जहां तक हम काम किए हैं उस नहीं तक सिलेक्शन होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं पता है, कि क्लिक करेंगे Ctrl+A। चलो ये तो पूरा सिलेक्शन, हम बोले जितना काम को इतने तक सिलेक्शन होना चाहिए,
तो फिर बोले सर उसके लिए क्या करेंगे पता है, माउस का कर्सर करेंगे यहाँ तक सिलेक्शन कर देंगे। चलो ये भी तरीका सही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डाटा है, मान चलते इसको कॉपी करते हैं ना, इसको ड्रैग ही कर देते हैं। चलो ड्रैग कर दिए। अब हम चाहते हैं कि एक ही बार में कंट्रोल+A से इसका सिलेक्शन होना चाहिए। तो जैसे कंट्रोल+A से करेंगे पूरा सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन जितना हम लिखे उतना ही सिलेक्टेड वैल्यू, जितना लिखा हुआ सेल्स हो वही सिलेक्शन होना चाहिए। उस समय हम क्या काम करेंगे, तो ध्यान दो, उस समय क्या करेंगे, जहां तक लिखा हुआ सिलेक्शन, जहां पे आप सेल्स पे लिखो उसी सेल को आपको सिलेक्शन होना चाहिए। तो किसी भी सेल एड्रेस पे जहां पे लिखे उसी सेल एड्रेस पे आप क्लिक कर दो और कंट्रोल+A कर दो। देखो सिलेक्शन हो गया ना ये। कंट्रोल+A बोले सर। हाँ कंट्रोल+A, फिर देख लो कंट्रोल+Z करते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे आते हैं, ध्यान दो, फिर लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं, देखो लिखते फिर लिखते हैं, जैसे हम कोई डाटा लाते हैं, ध्यान दो उसको डाटा होगा तो इसमें डाटा कुछ, चलो दूसरा चीज है, जैसे मान के चलते हैं फोटो वाला तुम लोग का पढ़ाया था ना। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो कि इसको हमको सिलेक्शंस करना है, तो हम क्या करते हैं कि बाहर नॉर्मली क्या करते हैं कंट्रोल+A कर देते हैं, लेकिन तो पूरा सिलेक्शन हो गया, हमको उतना ही सेल का सिलेक्शन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जिस सेल पे लिखा हो उसी सेल्स पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कंट्रोल+A करेंगे। देखो शॉर्टकट पे कंट्रोल+A ही यूज कर रहे हैं, लेकिन जिस सेल्स पे लिखा हुआ उसी सेल्स पे सिलेक्शन करने के बाद एक सेल पे ये हो गया। अब क्या होता है ध्यान दो, जब हम कोई काम करते हैं, जैसे ध्यान देना है कि कोई काम किए, जैसे यहाँ पे देखो हम लिखते हैं 45 + 60, ध्यान दो 45 + 60 लिखे 70, इंटर आते हैं यहाँ पे लिखते हैं 70 + 80। अब यहाँ पे क्या है कि इसको ऐड करना, ध्यान दो ऐड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं इक्वल टू लिखते हैं सम, फिर क्या करते हैं फर्स्ट सेल एड्रेस को लेते हैं, फिर क्या करते हैं कॉलन देते हैं और लास्ट सेल एड्रेस को ले लेते हैं और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। चलो ये भी सम होता है, चलो अच्छी बात है, ये भी एक तरीका ये भी है। फिर दूसरा तरीका क्या, अल्ट+इक्वल है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन करता है, ये भी तरीका अच्छा है। लेकिन कंडीशंस यहाँ पे ये नहीं है, कंडीशंस यहाँ पे ये है कि ध्यान दो उसके नीचे भी सेल्स है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, देखो अब फिर आते हैं यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे सब में अलग अलग है। हम एक काम करते, रुको हम ना एंटर करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, समझते जाओ। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको हम सेल को ना एक राइट क्लिक करके इंसर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टोटल, यहाँ पे लिखते हैं टोटल, यहाँ पे भी टोटल आना चाहिए, यहाँ पे लिखते हैं टोटल, फिर टोटल वैल्यू क्या है सो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं टोटल, है ना। अब यहाँ पे जानते लिखेंगे यहाँ पे टोटल, यहाँ पे लिखते हैं टोटल। अब ध्यान दो, अब हमको एक साथ सबका टोटल करना है, तो हम क्या करेंगे ध्यान दो, सबसे पहले क्या करेंगे अल्ट=इक्वल करेंगे और इंटर करने, ध्यान दो। अब क्या करेंगे यहाँ से अल्ट=इक्वल करेंगे, अब कंट्रोल प्रेस करेंगे, ध्यान दो कंट्रोल प्रेस करेंगे, ध्यान देना है। देखो सिलेक्शंस करेंगे इसको, फिर आते हैं यहाँ पे सिलेक्शंस करेंगे, फिर यहाँ पे आते ध्यान दो सिलेक्शंस करेंगे, सिलेक्शंस करेंगे, हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ टोटल करना वहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे और अल्ट=इक्वल करेंगे, देख लो जुट गया। अब कोई भी नंबर चेंज करो ना, यहाँ से F2 प्रेस करो, यहाँ पे देखो नंबर चेंज हो गया। जोड़ने का तरीका सीखे कि नहीं सीखे, सर अल्ट=इक्वल कैसे किए सर? ध्यान दो। फिर चलो क्या करेंगे, सबसे पहले ये सब पता है यूनिक चीज़ है, थोड़ा सा सीखने में थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। हम क्या करेंगे सबसे पहले, जो मेरा फर्स्ट स्टेप है ना, केवल फॉर्मूला वाला मालूम था, सम वाला।
सम वाला बताया था ना, हाँ ध्यान दो। यहाँ पे आएंगे, जिस फर्स्ट मान चलते बहुत सारा ऐड ही करना है, जैसे यहाँ पे भी ऐड करना है, यहाँ पे भी ऐड करना है, बहुत जगह ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे इस समय, हम किसी एक को सेल रेफरेंस को बनाए, किसी एक जगह जहाँ पे फर्स्ट को जोड़ना है वहाँ पे क्या करेंगे, अल्ट इक्वल करेंगे। देखो पहले अल्ट इक्वल का क्या किए, इसको ऐड कर दिए। चलो अब क्या करेंगे, ध्यान दो, इसको सिलेक्शंस करने के लिए कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे। ध्यान दो, कंट्रोल के साथ सिलेक्शंस कर दिए। फिर आते हैं, जितना करना है इसको कंट्रोल का सिलेक्शंस कर दिए। फिर क्या किया, कंट्रोल के साथ सिलेक्शंस कर दिए। अब जहां जहां हमको टोटल करना है वहां पे कंट्रोल को होल्ड करके ही रखना है। बस माउस का लेफ्ट क्लिक क्लिक कर देना है, माउस का लेफ्ट क्लिक क्लिक कर देना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्लिक कर दे। ध्यान दो, टोटल यहाँ पे था, चलो यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब क्लिक कर दें, यहाँ पे क्लिक करें, चलो ठीक है, जहाँ जहाँ क्लिक किए होंगे। चलो चलो क्लिक कर दिए। अब क्या करेंगे, हाँ ना, यहाँ से अल्ट इक्वल कर देंगे। देखो, तो इस तरह से हम ऐड करने का तरीका सीख रहे हैं। देखो अब क्या था, ध्यान दो, स्टेप सीखते जाओ। ये सब फिर बाद में मत पूछना कि सर क्योंकि हम जब हम प्रोजेक्ट पे आएंगे तो इसमें बहुत सारे शॉर्टकट का यूज करेंगे, उसमें मत पूछना कि सर कैसे ऐसे हो रहा है ना। अब ध्यान दो, जब हम कहीं पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे नेम, लिखे यहाँ पे देखो स्टूडेंट नेम लिख रहे, STUDENT, स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम। लेकिन नेम चाहते हैं कि हमको नीचे लाइन में लिखे, इस एक ही सेल एड्रेस में लिखना है लेकिन नीचे लिखना है। तो हम जैसे इंटर करते हैं ना, वैसे क्या हो जाता है, अगला सेल एड्रेस में चला जाता है, लेकिन सेम सेल एड्रेस में हमको इंटर करके लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जिस सेल एड्रेस पे है वहीं पे सेल एड्रेस को क्लिक करके अल्ट के साथ एंटर करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे नेम, फिर अल्ट के साथ एंटर, फिर कुछ भी लिखना है, देखो लिखाया। तो ये हुआ लिखने का तरीका। चलो अगर ए सेम लाइन पे लिखना है तो अल्ट के साथ। अब यहाँ पे आते हैं, ध्यान दो, ये शॉर्टकट की काम कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जब भी हम कुछ लिखते हैं ना, तो लिखने के समय क्या होता है कि हमको कॉलम को हाइट और विड्थ को हमको ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं होता है, इसके लिए हमको एडजस्ट करने की बात करते हैं, तो हमको एडजस्ट करना पड़ता है। तो उस समय हम कुछ कुछ का एडजस्टमेंट सीखेंगे। ध्यान दो, सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दो, हम कोई डाटा लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखें नेम, नेम ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट लिख दिए। अब यहाँ पे आते, देखो यहाँ तो ऑटोमेटिक तो एडजस्ट नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डबल क्लिक करके एडजस्ट करते हैं। लेकिन ये तरीका ये भी सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना लिखते जाए वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होते जाए। जैसे हम क्या करते हैं, लिखते हैं फादर्स को, लिख फादर्स नेम। देखो अब यहाँ तो इंटर करके लिखे थे ना, चलो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते, अब ऑटोमेटिक एडजस्ट करने काम करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मदर्स नेम। चलो अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं मदर्स नेम, लिखते हैं एड्रेस, हो गया एड्रेस, हमको एड्रेस एंड CTSSYTY लिख दिए। चलो अब क्या हो, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं हुआ, हम उस समय क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्शंस करेंगे, जहाँ तक हमको जिस एड्रेस तक चाहिए, हम दोनों दो तीन तरीका सिखाएंगे। यहाँ पे सेलेक्शंस करेंगे, अब यहाँ पे दबाएंगे अल्ट H आना, फिर O, हम सारे मीनिंग समझाएंगे, फिर दबाएंगे I, क्या दबाएंगे I। देखो अब यहाँ पे वो इंटर करके लिखे थे इसलिए हुआ। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान दो कि CT का देखो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया ना, देख लो। तो कैसे किए पहले समझो, जैसे अल्ट प्रेस करते हैं तो मेन्यू का शॉर्टकट की होता है, फिर क्या बोले H, जैसे H पे जाएंगे तो ध्यान देना है कि H, अल्ट क्या बोले H के फिर क्या करेंगे यहाँ पे O, जैसे O दबाएं तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मेट पे पास आ गया, अल्ट H के साथ कहाँ पे आ गया, फॉर्मेट के साथ। अब O दबाए तो फॉर्मेट के साथ आ गए। अब फॉर्मेट में आने के बाद बोले सर अल्ट का मीनिंग नहीं समझा, देखो अल्ट प्रेस करते, ध्यान दो, पहले अल्ट प्रेस किए, क्या करेंगे अल्ट, जैसे यहाँ पे सिलेक्शंस करेंगे, प्रेस करेंगे अल्ट, अल्ट के साथ देखना कि मेन्यू सिलेक्शन हुआ है, तो अल्ट होम मेन्यू का शॉर्टकट क्या होगा, अल्ट H, तो फिर क्या प्रेस कर दें H,
फिर कहाँ हमको जाना था, फॉर्मेट में। फॉर्मेट के लिए क्या प्रेस किए, ओ। फिर हमको किसके लिए एडजस्ट करना था, हमको क्या एडजस्ट करना था, ध्यान दो। हमको एडजस्ट करना है, यहाँ पे शॉर्टकट के दिया गया, तो हम मान चलते हैं यहाँ पे एडजस्ट करना है हमको। इधर क्या कॉलम को एडजस्ट करना, ध्यान देना है। तो कॉलम, देखो टाइम लग गया यहाँ पे शॉर्टकट प्रेस करने में, ध्यान दो। अल्ट एच ओ और क्या बोले, आई। तो देखना कि आई का देखो यहाँ पे शॉर्टकट के दिया गया ऑटो फिट कॉलम विड्थ था ना, तो यहाँ पे आई प्रेस कर देते हैं। तो ये फार्मूला था। देखो फार्मूला का कोई मीनिंग नहीं रहता है। हम लोग क्या करते थे पहले, कि जैसे हम इंसर्ट में काम कर रहे हैं, पहले कहाँ जाते हैं, होम पे जाते हैं। फिर कहाँ पे जाते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं। फिर कहाँ पे जाते हैं, ऑटो फिट कॉलम विड्थ में जाते हैं। तो काम तो वही था, लेकिन इसका हर एक का एक शॉर्टकट की निकाल दिया गया कि अल्ट के साथ प्रेस करो। अल्ट का पहले क्या होगा, पहले मेन्यू सिलेक्शन होगा। एच मतलब जो उसका एच का होम मेन्यू हो गया, इंसर्ट के लिए आई को प्रेस करेंगे, तो उसका शॉर्टकट की बनता है। वही हम लोग 30 सेकंड 20 सेकंड में देख लेते, बोलते कि हमको बहुत ज़्यादा है। तो सारी चीज़ हम बार बार बोल रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, बस ऑप्शंस बता रहे हैं। हम भी कहीं से शॉर्टकट के, ऐसा नहीं कि हम अपने से किए इसको, मतलब जनरेट किए। ये सारे के सारे ऑफिस पैकेज का ही देन है। बस आपको यूज करने का तरीका पता होना चाहिए, आप कितना अच्छा तरह से स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। फिर ध्यान दो, अब हम फिर बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखे नेम, लिखे, ध्यान दो। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ध्यान दो, जूम कर लेते हैं, पूरा जूम। चलो अब यहाँ पे लिखते हैं नेम, फिर नेम लिखे। अब यहाँ पे लिखते हैं अमन, लिख दिए। अब क्या हुआ कि लेकिन ये स्पेस ना बहुत ज़्यादा मेरे को हो गया था, ध्यान देना कि ये स्पेस बहुत ज़्यादा हो गया था। अब इसको ऑटोमेटिक हमको करना है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्शंस करेंगे, ध्यान दो। सेलेक्शंस कर देंगे, अल्ट प्रेस करेंगे। फिर क्या प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ एच प्रेस करेंगे। फिर क्या प्रेस करेंगे, ध्यान दो कि फॉर्मेट के लिए शॉर्टकट क्या होता है, ओ होता है, तो ओ प्रेस करेंगे। फिर हमको क्या एडजस्टमेंट करना है, रो को। तो देखना यहाँ पे ऑटोमेटिक रो लिखा होगा, ध्यान देना क्या दिया गया, ऑटोमेटिक क्या बोला है, ऑटो फिट रो हाइट के लिए क्या प्रेस करेंगे, ए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए। देखो ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे जैसे टाइप करें वैसे वैसे काम होता चला जाए, अपने से वो फिट होता चला जाए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दो। न्यू पेज लेते हैं, फिर इसको जूम करते हैं। जूम किए। अब जूम करने के बाद ध्यान दो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीट लिखा हुआ है ना, सीट में क्लिक करेंगे, ध्यान दो। जहाँ यहाँ पे सीट लिखा हुआ, ध्यान देना, यहाँ पे सीट, इस सीट पे हमको चाहिए, तो यहाँ पे सीट पे क्लिक करेंगे, ध्यान दो, यहाँ पे सीट पे क्लिक करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे शीट पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे व्यू कोड है, यहाँ पे व्यू कोड में क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करने, सेल एड्रेस करने के लिए। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखो जो जनरल लिखा हुआ है इसको चेंज करेंगे। अब चेंज करने का तरीका क्या करेंगे, जनरल में जाएंगे। अब यहाँ पे वर्कशीट लिखेंगे, वर्कशीट में जाएंगे। अब देखना यहाँ पे वर्कशीट, यहाँ पे एक थोड़ा सा 2 लाइन, 1 लाइन का कोड लिखेंगे। 1 लाइन का जो कोड लिखेंगे उसी में हमको काम होगा। जब तक हम कोड नहीं लिखेंगे तब तक काम नहीं होगा। उसके लिए लिखेंगे, ध्यान दो, कैपिटल सी करेंगे, फिर लिखेंगे सेल्स, लिख दिए। सेल्स के बाद डालेंगे डॉट, क्या डालेंगे, सेल्स के बाद डॉट। डॉट के बाद क्या डालेंगे, ध्यान देना है, यहाँ पे लिखेंगे इंटायर, इंटायर का ई बड़ा लिखेंगे, इंटायर। देखो यहाँ पे लिखेंगे इंटायर, है ना, इंटायर कॉलम लिखेंगे। तो यहाँ देखो इंटायर कॉलम आ गया, तो इसको सेलेक्शंस करो, सेलेक्शंस कर देंगे, एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे एंटर कर, फिर क्या करेंगे, डॉट डालेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिखेंगे डॉट। अब लिखेंगे ऑटो, लिखेंगे ऑटो फिट, देखना ऑटो फिट कहीं होगा, ऑटो। देखो यहाँ पे नीचे ऑटो फिट है, हो गया। इसको एंटर करेंगे, सेलेक्शन कर देंगे, अब कुछ भी नहीं करेंगे। अब ऑटो फिट आने के बाद इसको क्लोज कर देंगे, फिर इसको क्लोज कर देंगे, है ना। फिर यहाँ पे लिखते हैं, टाइप करते हैं, ध्यान दो। देखो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है, देखो ऑटोमेटिक एडजस्ट। हम इसमें कोई सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं। सर इसको फिर से बताइए ना। इसको फिर से बता दें, हम्म। चलो। फिर हम क्या करते हैं, न्यू पेज लेते हैं, ध्यान दो। क्या करते हैं, थोड़ा सा दिखाने के लिए हम जूम करते हैं, थोड़ा सा दिखता है आप लोग को। चलो अब यहाँ पे आते हैं,
यहाँ पे जो सीट 1 लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन देखना है, यहाँ पे सीट 1 जो लिखा हुआ है इसी को क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो इसको क्लिक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, व्यू कोड करेंगे। व्यू कोड करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे जनरल में, यहाँ पे करेंगे वर्कशीट। अब यहाँ पे एक लाइन का कोड लिखेंगे। एक लाइन का कोड क्या लिखेंगे, कैपिटल CL सेल्स डॉट, फिर लिखेंगे इंटायर कॉलम। क्या लिखेंगे, इंटायर कॉलम। हो गया, इंटायर कॉलम कर दिए। फिर क्या करेंगे, फिर डॉट डालेंगे, फिर लिखेंगे ऑटो फिट। क्या लिखेंगे, ऑटो फिट। हो गया। फिर इसको कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे आके इसको क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे, यहाँ से भी क्लोज कर देंगे। अब कुछ भी टाइप करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, कुछ भी टाइप करेंगे। देखो ये थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देखो ये हुआ तरीका, काम करने का तरीका। ये यहाँ तक था। कुछ कुछ हम बेसिक हम बात कर रहे थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ध्यान दो, कभी कभी अगर ऐसा प्रॉब्लम अगर आ जाता है, क्या प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे हम यहाँ पे लिखे 1, फिर यहाँ पे लिखे 2, देखो ऑटोमेटिकली ले लिया एडजस्ट। अब दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे एक पतला सा प्लस का सिंबल आता है। अगर ये किसी कारण से अगर डीएक्टिवेट हो गया है तो ड्रैग नहीं होगा। तो अगर उस समय ध्यान देना कि जब ड्रैग अगर नहीं हो रहा है तो फाइल पे जाएंगे, मोर पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे। अब ऑप्शंस पे जाने के बाद ध्यान देना है, ऑप्शंस पे आने के बाद यहाँ पे एक मिनट आना, फ्री हैंडलिंग का एक ऑप्शन होगा, तो पे ध्यान दो। एडवांस ऑप्शंस पे, कस्टमाइज रिबन पे देखो आना। एडवांस पे जाना है, कहाँ पे जाना है, एडवांस पे जाना है। अब एडवांस पे जाने पर ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा गया है क्या पता, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, इनेबल फील्ड हैंडलिंग जो है दिया गया ना, तो यहाँ पे अगर अनचेक का ऑप्शन कर देंगे, इसको ओके कर देंगे, ध्यान दो। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जब आएंगे, देखो प्लस का सिंबल आ रखा पतला सा, ड्रैग करेंगे तो ड्रैग ही नहीं होगा। देखो एकदम ड्रैग नहीं हो रहा है। तो उस समय पता है, तुम ऑफिस को अनइंस्टॉल भी कर दोगे ना, तब भी नहीं होगा, क्योंकि उसका फाइल रखा हुआ रहता है, सेटिंग को रखा होता है। कुछ कुछ ऐसे फाइल होता है कि जो सेट हो जाता है, उस समय तुम कोई भी ऑफिस को इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल करो, अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर रहे हो तब भी नहीं होगा। उसका फिर एक ही तरीका अगर नहीं जानोगे ना, तो फिर क्या करते हैं अधिकतर लोग कि आपके सिस्टम में वायरस आ गया है तो आप इसको फॉर्मेट कर दिए। ये तरीका गलत है। बस कुछ कुछ ऑफिस का सेटिंग होता है। यहाँ पे जाएंगे, फाइल पे, मोड पे जाएंगे, फिर क्या बोले, ऑप्शंस पे आएंगे। ऑप्शंस पे आने के बाद ध्यान दो, फिर कहाँ पे जाना है, एडवांस ऑप्शंस पे जाना है, और क्या करना है, इनेबल जो फील्ड हैंडलिंग को, इसको चेक का सिंबल लगा दो, ओके कर दो। अब ध्यान दो, ड्रैग करो। तो ये सब ध्यान देना। अब ध्यान दो, हम ऑप्शंस पे आते हैं। ये सब बेसिक सेटिंग था जो अभी हम बताएं। अब यहाँ पे बताने वाले हैं कुछ कुछ ऑप्शंस के बारे में। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, सर अब एक भी शॉर्टकट की वाला मत बताइए। शॉर्टकट की वाला नहीं बताया, क्यों? नहीं, सब दिमाग से ऊपर हो जाएगा फिर। देखो स्वाति, अब काम करने के लिए तरीका तो पता होना चाहिए ना। अब मान के सर तो एक ही दिन सारा थोड़ी ना हो जाएगा। देखो, हम कुछ अभी शॉर्टकट के नहीं बताए, बताओ अभी हम जितने शॉर्टकट की इतना सारा तो बता दिए शॉर्टकट की, जितना भी बता रहे सारा शॉर्टकट की बता रहे हैं। अच्छा चलो, शॉर्टकट के नहीं बताएंगे, हाँ ना। लेकिन ऑप्शंस का यूज हम प्रैक्टिकल बताने से पहले इसलिए काम कर रहे हैं, क्योंकि काम करने से पता होता है ना कि उसमें बहुत लॉन्ग टाइम काम करते हैं। कुछ भी हो रहा है तो लॉन्ग टाइम काम करें। अब सीरियल नंबर ही देना था तो उसको पकड़ कर ड्रैग कर रहे हैं, तो ये सब गलत है ना। मान के चलते जब इस हर एक फार्मूला का यूज करना है, पता है हर एक चीज का एक ऑप्शन है, तो उसका यूज करेंगे हम। तो ध्यान दो, हम सीरियल नंबर का ही बात किए थे। अब यहाँ पे आते हैं, हम वर्ड पढ़ा रहे थे, उस समय भी हम क्लिप बोर्ड का चर्चा किए थे। क्लिप बोर्ड का चर्चा हम क्या किए हुए थे कि क्लिप बोर्ड का ऑप्शन, जितने भी ऑफिस पैकेज हम काम करते हैं और जहाँ पे भी क्लिप बोर्ड का ऑप्शन है, तो एक जगह से दूसरी जगह डाटा को हम ला सकते हैं। जैसे हम वर्ड में काम किए हैं, हम चाहते हैं उसको एक्सेल्स में लाना,
तो डाटा क्लिप बोर्ड पे रहता है। हम यहाँ पे भी क्लिप बोर्ड को एक्टिव कर देंगे और वर्ड में भी क्लिप बोर्ड को एक्टिव कर देंगे, तो हम दोनों जगह काम कर सकते हैं। अगर क्लिप बोर्ड पावर पॉइंट में भी एक्टिव कर देंगे तो एक्सेल से पावर पॉइंट से वर्ड में कहीं भी हम डाटा को ले जा सकते हैं। यहाँ हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और क्लिप बोर्ड पे रखेंगे डाटा, तो वर्ड में भी हम यूज कर सकते हैं, पावर पॉइंट में भी यूज कर सकते हैं। इसका प्लस पॉइंट है। और क्लिप बोर्ड का प्लस पॉइंट क्या है, जैसे मान के चलते हैं कि हम 2-3 बार डाटा लिखें, अब क्या हो, जैसे यहाँ पे लिखें देखो यहाँ पे लिखते हैं राज, क्लिप बोर्ड को ऑन करते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखते हैं राज, ध्यान दो राज, इसी का ऑप्शन समझा दे रहे हैं, राज लिखें, यहाँ पे लिखें अमन, यहाँ पे लिखते हैं सोहन, लिख दिए। अब क्या होगा ध्यान दो, अब ध्यान देना है कि यहाँ पे 3 डाटा है, इसको हम सिलेक्शन करते हैं, इसको कॉपी कर देते, ध्यान दो कॉपी कर दिए। अब कॉपी कर दिए, यहाँ पे कॉपी करके रख लिए। अब क्या हुआ ध्यान दो, यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं राहुल, राहुल लिखे। अब यहाँ लिखते हैं विजय, देखो यहीं पे समझा दे क्लिप बोर्ड का विजय। अब यहाँ पे लिखते हैं सोहन, लिख दिए सोहन। अब इसको भी कॉपी करके रख देते हैं यहाँ पे, कॉपी Ctrl+C, क्लिप बोर्ड दोनों रखिए। अब इसका प्लस पॉइंट क्या है कि हमको अगर राज वाला यहाँ पे फील्ड को चाहिए, क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो राज वाला ऑप्शन को क्लिक कर दो, यहाँ पे राज वाला ऑप्शन आ गया। हम उसे यहाँ पे राहुल वाला ऑप्शन चाहिए तो राहुल वाला कर देंगे, अगर यहाँ राहुल वाला क्लिक चाहिए तो राहुल वाला यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे राज वाला चाहिए तो राज वाला यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जब हमको एक ही डाटा को बार बार रिपीटेशन होता है, लग रहा है कि बार बार हमको कॉपी करना है, तो उसमें इरिटेट लगने लगता है कि कितना कॉपी पेस्ट करते, एक बार सिलेक्शन करके उसको रख लो क्लिप बोर्ड पे, और जब जब इसका यूज पड़ता है तब तक इसको काम करते चले जाओ। तो क्लिप बोर्ड का मीनिंग ये कहता है, और यही यही डाटा को हम वर्ड में भी ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे वर्ड में काम करें तो वर्ड पे भी ले जा सकते हैं इसको। वर्ड हम ओपन कर रहे हैं, सर आपका वर्ड ऑफिस 2024 का है, हम्म अपडेट है तो 21 तक दे रहा है ना। ऐसे कैसे हो सकता है? अपडेट तो हम किए तो 21 का दे रहा है। अच्छे से अपडेट करो, ध्यान दो। सर कितना बार कर चुके हैं, हर बार 21 का ही देता है। अच्छा ध्यान दो, देखो यहाँ पे क्लिप बोर्ड ऑन कर देंगे, देखो हमको जो डाटा चाहिए इसको पेस्ट कर देंगे, देखो जो भी हमको डाटा चाहिए, देखो। तो ये इजी इजी प्रोसेस है ना, हम कहीं मतलब MS ऑफिस का जहाँ भी पार्ट बना हुआ है और क्लिप बोर्ड का अगर ऑप्शन दिया गया है तो हम काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसी पेज पे आते हैं। कॉपी पेस्ट तो आप लोग सब जानते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट पेस्ट कॉपी क्या कॉपी पिक्चर सब देखेंगे। फॉर्मेट पेंटर का भी आप लोग को बताए थे। तो हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं क्लास लिए हैं, बस यहाँ पे बेसिक सेटिंग का काम किए हैं। कल जो हम सीखेंगे, कल का जो मेरा क्लास होगा, सबसे पहले हमको ये नहीं पता है कि टाइप्स ऑफ फार्मूला कितने होते हैं। बस हम लोग जानते हैं कि लगाना है, सम लगाना है, इफ लगाना है, क्वांटिफ लगाना है, एवरेज लगाना है। तो सम किसका पार्ट है, एवरेज किसका पार्ट है, इफ किसका पार्ट है, क्वांटिफ किसका पार्ट है, वो तो हमको पहले पता होना चाहिए ना, कि कितने टाइप्स का फंक्शन फार्मूला होता है। जो यहाँ पे हम थोड़ा सा हिंट दिखाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला का टाइप्स में आते हैं, देखो यहाँ पे दिया गया फाइनेंशियल का, देखो दिया गया ना इतने सारे फार्मूला का, लॉजिकल का, टेक्स्ट पे यहाँ पे डेट एंड टाइम का फार्मूला, सब तो यहीं पे तो है। तो हम कल इसको पार्ट बांटेंगे, कुछ कुछ पार्ट को, और पार्ट वाइज दिखते चले जाएंगे कि हम फार्मूला कैसे यूज करते हैं, मैथमेटिकल फार्मूला कैसे यूज करेंगे, फंक्शनल फार्मूला कैसे यूज करेंगे, लॉजिकल फार्मूला कैसे यूज करेंगे। जैसे लॉजिकल मतलब इफ वगैरह का ध्यान दो, जहाँ पे देखो इफ का है ना, एंड का है, देखो फॉल्स का, तो ये सब क्या देखो, ये सब सब क्या लॉजिकल फार्मूला है। तो कभी कभी इंटरव्यू में पूछ देता है कि जैसे कॉन्टिफ किसका फार्मूला, किसका पार्ट का फार्मूला है, तो हम लोग लगता है वहाँ ऑप्शन दे दिया तो कंफ्यूजन वाली बात हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, लॉजिकल का टेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान दो, टेक्स्ट का, क्लीन का, क्लियर का, इतने सारे ध्यान दो, लोअर का, प्रॉपर का, देखो रिप्लेस का, राइट का, सर्च का, देखो सारे ऑप्शन दिया गया है ना। ये सब कल हम सीखेंगे कि कितने पार्ट का फार्मूला होता है, एक एक पार्ट का क्लियर करते चले जाएंगे कि कितने पार्ट का फार्मूला का हम काम कैसे करेंगे, सम किसके पार्ट में आता है, एवरेज किसके पार्ट में आता है, इफ किसके पार्ट में आता है, तो उसको हम पहले पार्ट सीखेंगे। देखो हम ऑटो सम का जब फार्मूला का यूज किए थे, ऑप्शन यहीं पे देखो, यहाँ पे दिया गया है सम का अल्ट इक्वल, हम कहीं से अलग से सीख के नहीं आए हैं, कुछ कुछ ऐसे फार्मूले हैं।
जो ऑटोमेटिक, ये हम क्या बोले कि हम अलग से कुछ नहीं, सारे ऑफिस का ही पार्ट है, बस आपको यूज करने का तरीका पता होना चाहिए कि हम यूज कैसे करते हैं। तो हम कल सीखेंगे सारे फार्मूला का पार्ट का क्या, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे आएंगे कि कैसे कैसे इसका यूज करना है। हमको पता होगा तब तो कि इस फार्मूला का क्या पार्ट होता है, क्या रोल होता है, उस समय हम कंडीशंस लगाएंगे ना। अभी तक हम लोग सीखे रटा रटा है कि चलो लगा दो, यहाँ पे सम है तो सम ही लगाना है, उसके बाद यहाँ पे इफ, लेकिन इफ का यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे ये पता नहीं है। हम सम का यूज कहाँ कहाँ करेंगे ये पता नहीं, प्रोडक्ट का यूज कहाँ करेंगे ये भी पता नहीं। हाँ, एक प्रोजेक्ट मिला हमको, उस प्रोजेक्ट में हम काम किए और काम में बोल दिया यहाँ पे आपको इफ का फार्मूला यूज करना है, यहाँ पे सम का फार्मूला यूज करना है। बस हम लोग एक्सेल से जानना ज्यादा जान रहे हैं। मेरा मानना है कि किसी भी प्रोजेक्ट का बनाने से पहले इसके फार्मूला का यूज जानो कि इसका यूज क्या होता है। तो जब भी उस टाइप का प्रोजेक्ट आएगा तो ऑटोमेटिक तुमको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप का फार्मूला, मतलब प्रोजेक्ट में इस टाइप का फार्मूला का यूज करना है, क्योंकि आपको यूज पता है, ना कि आप फार्मूला रटे हैं। क्या होता है कहीं पे भी हुआ इक्वल टू सम कर दो, मैक्सिमम पता है मैक्सिमम पार्ट गलत है, हर जगह बोलते हैं इक्वल टू सम, मैक्सिमम जगह इक्वल टू सम कर दो, मल्टीप्लाई भी करना है तो इक्वल टू सम कर दो। तो इस सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो प्रोडक्ट कहाँ गया, भाड़ में गया क्या, प्रोडक्ट तो ये तो है यूज। तो प्रोडक्ट अभी हम यूज करने सीखेंगे ना, प्रोडक्ट का मीनिंग यही तो काम करता है, सम से भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि प्रोडक्ट कहाँ गया, तो हर एक फार्मूला की एक जगह यूटिलाइज होता है। तो कल हम वही सब सीखेंगे कि कैसे हमको काम करना है, हर फार्मूला का यूज हम कहाँ पे करेंगे। पहले फार्मूला का यूज सिखाएंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट पे आएंगे। जब प्रोजेक्ट पे आएंगे उस समय तुम लोग कोई क्वेश्चन अराइज नहीं करेगा, सर आप कौन टाइप का फार्मूला क्यों लगा रहे हैं। अब हमको कौन टिप का मीनिंग ही नहीं पता है, और हम जब पढ़ा रहे हैं उस समय बात बता दिए कौन टिप का फार्मूला लगा रहे हैं, तो उस समय तो क्वेश्चन तो अराइज होगा ही होगा कि आप कौन टिप का फार्मूला क्यों लगा रहे हैं। तो उस समय तो हमको बताना होगा, पता चलेगा हम प्रोजेक्ट बता रहे हैं उस समय हम कौन टिप का भी मीनिंग समझा रहे हैं। तो उस समय क्या होगा, हल्का सा अगर हिंट कर देंगे, पहले अगर पता होगा कौन ट्रिप का यूज कहाँ पे करते हैं, अगर उस समय अगर हम हिंट्स कर दिए कि कौन ट्रिप का यूज यहाँ इसलिए यहाँ पे यूज होता है, तो आप लोग को रिमाइंड आ जाएगा कि हाँ इससे हम सर को बताए थे यहाँ पे इसको यूज करना है। तो जब जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब तक रिमाइंड आ जाएगा। तो हम सबसे पहले हर एक फार्मूला का यूज सीखेंगे कि फार्मूला का यूज कैसे किया जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूटिलाइज क्या है, और कितने टाइप्स का फार्मूला होते हैं, कितने टाइप्स का फार्मूला एक्शंस में बांटा गया है, उसको हम कल यूज सीखेंगे। तो यहाँ तक जो बताएं, यहाँ तक किसी को दिक्कत? हम्म? ये सब प्रैक्टिकल करके देख लेना कि कैसे होता है, नहीं तो पता चलेगा जिस दिन हम बताना स्टार्ट करेंगे उस समय मत बोलना कि सर ऑटोमेटिक कैसे एडजस्ट हो रहा था, क्या किए नहीं किए। और धीरे धीरे फार्मूला का बात करेंगे, अभी आप तुम लोग रोक दिए कि सर आप लोग मत बताइए, हाँ ना, हम लोग को बाउंस कर जाएगा, नहीं समझ में आएगा। अभी और कुछ कुछ फार्मूला मतलब क्या शॉर्टकट की यूज करने वाले थे, लेकिन तुम लोग स्टॉप करवा दिए। तो ठीक है, उससे कोई मैटर नहीं, जहाँ तक समझ में आता है वहीं तक काम करना चाहिए, और ओवर नहीं भी पढ़ना चाहिए, पता चलेगा कि बाउंस कर जा रहा है। तो कल हम बात हेलो करें। सर। हाँ बोलो राहुल। क्रोम ब्राउजर में जो डाउनलोड ऑप्शन रहता है ना, हम्म। हाँ तो वहाँ एक एप्लीकेशन को डाउनलोड किए थे तो बार बार डाउनलोड होते ही जा रहा है, वो नहीं रुक रहा है। एक को क्लिक किए थे सो वन कीजिए, नहीं हुआ क्रोम ब्राउजर। क्रोम में जरा, अच्छा ठीक है, ये टॉपिक से बाहर है ना, चलो ये टॉपिक को क्लोज कर देते नहीं है फिर।